बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम अपनी बहन के घर जाओ तो अपनी बसात के मुताबिक कुछ ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन का तुम पर हक इसे वालिदैन की विरासत से मिला है, और इंतहाई बदनसीब है वो शख्स जिसकी बहन नाराज़ हो और इसकी या इसकी बहन की मौत वाक़या हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो हर इंसान को ज़रूर देखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब या किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि बहनें तो हर किसी की होती हैं। बहनें तो माँ का रूप होती हैं, जो अपने भाइयों का ज़रा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहन छोटी हो या बड़ी हो, भाई का हमेशा ख्याल रखती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक नेक और सालेह शख्स मेरा दोस्त था। वो मक्का मुकरमा में रहाइश पजीर था। सारी रात खाना काबा का तवाफ करता रहता और हमेशा कुरान पाक की तिलावत किया करता था। अरसा दराज तक इसका यही मामूल रहा। मैंने इसे कुछ सोना बतौर अमानत दिया और खुद यमन चला गया। मैं जब वापस लौटा तो वो शख्स मर चुका था, यानी फौत हो चुका था। मैंने इसकी औलाद से अपनी अमानत के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह वजल की कसम, तुम जो कहते हो हमें इसकी कुछ खबर नहीं और ना ही हमें इस अमानत के बारे में कुछ इल्म है। मुझे इस बात पर बहुत दुख हुआ। खैर, मेरी मुलाकात हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से हुई तो आपने मुझसे दरियाफ्त फरमाया कि ऐ मेरे भाई, तुम्हें क्या परेशानी है। मैंने सारा माजरा कह सुनाया तो उन्होंने कहा कि जुम्मा को आधी रात के वक़्त जब मतवाफ यानी तवाफ की जगह में कोई ना हो तो तुम रुकन यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान होकर बाआवाज़ बुलंद पुकारना, या फलां, तो अगर वाकई अल्लाह वजल का मकबूल बंदा हुआ तो इसकी रूह तुझसे कलाम करेगी, इसलिए कि अरवाह मोमिनीन रुकन और मकाम के दरमियान जमा होती हैं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जुम्मे की रात आई तो मैंने आधी रात के वक्त रुकन और मकाम के दरमियान खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारा, या फलां, लेकिन किसी ने मुझसे कोई कलाम नहीं किया। जब सुबह हुई तो मैंने सैयदना मालिक बिन दीना को बताया तो आपने फरमाया वो अजमी शख्स जहन्नमी था, लेकिन तुम ऐसा करो कि यमन चले जाओ, वहाँ एक कुआं है जिसका नाम बेरे बरहूत है। इस कुएं में अजाब दिए जाने वाले लोगों की रूहें जमा होती हैं और वो कुआं जहन्नम के मुंह पर है। तुम आधी रात के वक़्त कुएं के किनारे खड़े होकर यूं निदा करना, या फलां की रूह, तो इसकी रूह तुझसे कलाम करेगी। यमन पहुंचने के बाद मैं इस कुएं के करीब जाकर बैठ गया। आधी रात के वक्त मैंने देखा कि दो लोगों को लाकर इस कुएं में उतारा गया। दोनों रो रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा, तू कौन है? दूसरे ने जवाब दिया, मैं एक जालिम शख्स की रूह हूँ जो दुनिया में बादशाह का पहरेदार था और हराम खाता था। मलकुल मौत ने मुझे इस कुएं में फेंक दिया और अब मुझे इसमें अजाब दिया जाएगा। दूसरे ने जवाब दिया, मैं अब्दुल मुल्क बिन मरवान की रूह हूँ जो नाफरमान और जालिम शख्स था। अब मुझे इस कुएं में अजाब देने के लिए लाया गया है। जब मैंने इन दोनों की चीखों पुकार सुनी तो घबराहट की शिद्दत से मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने इस कुएं में झांक कर बाआवाज़ बुलंद पुकारा, या फलां, तो इस शख्स की आवाज़ आई, लब्बाइक, यानी मैं मौजूद हूँ। और वो इस हालत में था कि इसे अजाब देते हुए मारा पीटा जा रहा था। मैंने इससे पूछा, ऐ मेरे भाई, वो अमानत कहाँ है जो मैंने तेरे पास रखवाई थी? इसने जवाब दिया कि वो अमानत फलां जगह फलां जीने के नीचे मदफून है। फिर मैंने पूछा, है मेरे भाई, किस गुनाह के सबब तुझे बदबख्तों के मकाम पर लाया गया? इसने जवाब दिया, मेरी बहन के सबब, इसलिए कि मेरी एक बहन मुझसे कहीं दूर सरजमीन अजम में रहती थी। मैं इसकी परवाह किए बगैर अल्लाह वजल की इबादत में मशगूल हो गया और मक्का मुकरमा में रहने लगा, और इस मुद्दत में ना मुझे इसकी कोई फिक्र हुई और ना मैंने वहां से आने वालों से इसके मुतालिक कुछ पूछा।
जब मैं मर गया तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने इस बात पर मेरी पकड़ फरमाई और मुझसे फरमाया, तू इसको कैसे भूल गया? इसके कपड़े नहीं थे और तू कपड़े पहने हुए जिंदगी गुजारता था। वो भूखी रहती, तू सैर होके खाता था। वो प्यासी रहती और तू सैर होके पीता। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, कता रहमी करने वाले पर रहम नहीं करूंगा। इसे ले जाओ और बैर बरहूत में डाल दो। तो मलकुल मौत ने मुझे इस कुएं में डाल दिया और अब मुझे अजाब दिया जा रहा है। ऐ मेरे भाई, तुम मेरी बहन के पास जाकर इससे मेरे लिए माफ़ी की दरख्वास्त करो और इस अजाब से मेरे छुटकारे के लिए कुछ करो। मुमकिन है अल्लाह अज़्ज़वजल मेरे हाल पर रहम फरमाए, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़वजल के हाँ कता रहमी के अलावा मेरा और गुनाह नहीं है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं पहले इस जगह गया जहाँ अमानत मदफून थी। इसे खोदा तो इसमें एक थैली निकली जिसमें मेरी अमानत मौजूद थी। वो इसी हालत में थी जैसी मैंने अपने हाथ से बांधी थी। फिर मैं अपनी अमानत लेकर अजम के शहर चला गया। वहां जाकर इसकी बहन के मुतल्लिक से मालूमात हासिल की। बिलाखिर जब मेरी इससे मुलाकात हुई तो मैंने इसे अव्वल ता आखिर सारा माजरा सुनाया तो वो रोने लगी। फिर जब मैंने इसके छुटकारे के लिए इससे कहा तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में मुहताजी की शिकायत करने लगी। मैंने कुछ दुनियावी माल इसे दे दिया और वहां से लौट आया। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ये पाकीज़ा रिश्ता अता किया और तुम्हें तुम्हारे दुखों का सहारा अता किया। बहन अगर तुमसे उम्र में बड़ी है तो माँ के हुक्म में है। इसका अदब एहतराम करीब करीब इसी अंदाज पर होना चाहिए जैसा कि हदीस से मालूम होता है। और अगर छोटी बहन हो तो भाई को इसका ख्याल ऐसे ही रखना चाहिए जिस तरह एक बाप अपनी बेटी का रखता है। बस हर मुसलमान को चाहिए कि सुलह रहमी को इख्तियार करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, सुलह रहमी रिज़्क़ को बढ़ाती है। सुलह रहमी अर्श से लटकी हुई अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में इल्तिजा करती है, अल्लाह तू इसे मिला जो मुझे मिलाए और तू इसे काट जो मुझे काटे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं जरूर इसको मिलाऊंगा जो तुझे मिलाएगी और जरूर इसे कता करूंगा जो तुझे कता करेगा। अजीज़ो कारब यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से रहने को सुलह रहमी यानी कराबतदारी कहते हैं। रिश्तेदारी की अवलीन बुनियाद वालिदैन हैं। इन्हीं के जरिए तमाम रिश्तेदारियां कायम होती हैं। भाई बहन का रिश्ता इन्हीं के दम से है। रिश्तेदारों का ताल्लुक हर इंसान के साथ वही है जो इसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का है, जिनकी मदद से वो जिंदगी की मुख्तलिफ खुशियां हासिल करता है। हर अक्लमंद आदमी अपने अज़ाए जिस्म को सेहतमंद और कवी बनाना जरूरी समझता है, क्योंकि इसकी बदौलत वो खुद सेहतमंद और कवी बनता है। बिल्कुल इसी तरह रिश्तेदारों की मदद दरअसल अपनी ही मदद करना है। हर मुसलमान काफिर पर फर्ज है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ख्वेशो अकारब की मदद करे। आमीन।